नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 7 अभ्यास स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर सहित अपनी पक्की कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम भाषा सज्जता समझते हैं, बराबर है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, पढ़ते हैं। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं 6 वाक्य है। 6 वाक्य में एक शब्द सामान्य है, सभी वाक्यों में एक शब्द है। इसके नीचे रेखा खींची है, वह शब्द है बहुत, बराबर है। और सभी वाक्य अलग अलग है। किस तरह से अलग है एक बार समझते हैं। किंतु एक शब्द है बहुत, उस बहुत शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। वाक्य भले ही अलग हो, वाक्य में कुछ परिवर्तन है, किंतु शब्द है बहुत, बहुत ही रहा है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बराबर है। किस तरह? तो निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है। तो पहला वाक्य है, उसमें स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, निधि बहुत काम करती है। दूसरा है पुल्लिंग है, रुद्र बहुत हंसता है। तो लिंग परिवर्तन करने पर भी बहुत शब्द बदला नहीं है। स्त्रीलिंग में बहुत है, पुल्लिंग में बहुत है, एक ही समान है, बहुत शब्द का परिवर्तन नहीं होता, बराबर है। इस तरह दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। ऊपर के 2 वाक्य एक वचन के हैं, निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है। तो एक वचन के वाक्य है, उसमें बहुत शब्द है। और तीसरा वाक्य बहुवचन का है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, किंतु फिर भी बहुत शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वचन परिवर्तन करने के बाद भी बहुत शब्द बहुत ही रहा है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि लिंग परिवर्तन हुआ, निधि बहुत काम करती है स्त्रीलिंग, रुद्र बहुत हंसता है पुल्लिंग, वहाँ भी बहुत शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह यह 2 वाक्य एक वचन के हैं और तीसरा वाक्य बहुवचन का है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, बहुवचन का वाक्य है, फिर भी बहुत शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि लिंग परिवर्तन करने पर भी बहुत शब्द है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। वचन परिवर्तन करने पर भी बहुत शब्द है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। और बाकी के 3 वाक्य है, बराबर समझते हैं। अब चौथा वाक्य, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। 5वां, मुझे आज बहुत खुशी है। 6ठा, कल सविता बहुत हंसी थी। अब चौथा, 5वां और 6ठा वाक्य हम देखेंगे। तो चौथा वाक्य क्रिया के काल को दर्शाता है, भूतकाल है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। 5वां वाक्य मुझे आज बहुत खुशी है, वर्तमान काल का है। 6ठा वाक्य कल सविता बहुत हंसी थी, भूतकाल का है। मानी काल परिवर्तन होने पर भी बहुत शब्द में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, बराबर है। इस प्रकार 6 वाक्य है। 6 वाक्य में लिंग परिवर्तन होने पर भी एक शब्द ऐसा है जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। वचन परिवर्तन करने पर भी उस शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता। काल बदलने पर भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो इससे क्या समझ में आता है? तो अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द को अलग करके समझे। अव्यय, व्यय और अव्यय, व्यय न हो, अर्थात विकार न हो, परिवर्तन न हो। व्यय मानी परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहा जाता है। कहाँ कहाँ परिवर्तन न हो? तो या तो लिंग बदले तो भी उस शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता। वचन बदले तो भी उस शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता। काल बदले तो भी उस शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं होता। उसे अव्यय कहा जाता है। उसे अविकारी पद भी कहा जाता है। विकार न हो, परिवर्तन न हो, इस तरह। बराबर समझ में आ गया? बहुत शब्द ऐसा है कि लिंग, वचन और काल बदलने पर भी बहुत शब्द बदला नहीं है, ऐसे शब्द को अव्यय कहा जाता है, बराबर है। अब
नीचे और कुछ वाक्य दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाक्य है, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। पहले दो वाक्य है, लिंग परिवर्तन है, लड़का लड़की। तीसरा और चौथा वाक्य है वचन परिवर्तन का है। दोनों वाक्य बहुवचन के हैं, फिर भी धीरे धीरे शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ। अंतिम दो वाक्य है काल का है, वर्तमान काल और भविष्य काल के हैं। उसमें भी धीरे धीरे शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए धीरे धीरे शब्द है, यह अव्यय है। बराबर है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता, स्त्रीलिंग, बहुवचन और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। ऐसा शब्द है जो शब्द कभी भी बदलता न हो, ऐसे शब्द को अव्यय कहा जाता है। कुछ अव्यय शब्दों की सूची दी गई है। और, तथा, अथवा, या, वाह, अहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। बराबर है। अब इसके आधार पर आपको अव्यय शब्दों की सूची आपने देख ली। अब इन शब्दों के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। 5 वाक्य है। आपको इन वाक्यों में अव्यय ढूंढने हैं, प्रश्न के उत्तर लिखने हैं आपको अपने आप। किस तरह? उमंग और स्मित घर चले गए। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, यह उसके पास में आपको लिखना है, उत्तर के रूप में लिखना है, एक ही शब्द। बराबर है। 5 वाक्य है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन? वाह, क्या कैच लिया है? दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, वह तेज दौड़ा। इन 5 वाक्यों में अव्यय शब्द कौन से हैं, यह आपको उत्तर में लिखना है। बराबर है। सोचिए, आपने जिन शब्दों को अव्यय के रूप में चुना है, क्या वे अव्यय पद हैं? चर्चा कीजिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाषा सज्जता आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखनी है और लिखकर अंतिम जो वाक्य 5 दिए गए हैं उसके उत्तर सहित आपको लिखना है। बराबर है।